प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम में आप सबों को साबत मुबारक। जय मसीह की, यीशु सहाय, हैप्पी साबत। आप सभी दर्शकों का आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं और खुद अब आपका धन्यवाद करती हूं कि एक बार फिर से हमें मौका दिया कि हम सब मिलकर अपने साबत स्कूल पाठ का अध्ययन एक साथ कर सकते हैं। आज हमारे गेस्ट हैं पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन। मैं आप दोनों का आज के हमारे साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में हार्दिक स्वागत करना चाहती हूं। इससे पहले कि हम आज के साबत स्कूल पाठ के अध्ययन में आगे बढ़ें, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। और पास्टर फ्रैंकलिन, आपसे गुजारिश करती हूँ कि दुआ में अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र सबत के लिए। आपने हमें एक और मौका दिया है कि एक बार फिर हम आज के सबत स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं और आज के सबत स्कूल पाठ के लिए प्रभु हम आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई और मदद चाहते हैं कि जो कुछ भी प्रभु हम बोले, जो कुछ भी हम अपने दर्शकों के साथ साझा करें, वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु आपके पवित्र शास्त्र में से हो सके और आज का सबत स्कूल पाठ हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। प्रभु, हमारे पापों को आप माफ़ करें। मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम 2022 के पहले त्रिमास में हैं और इस पूरे त्रिमास में हम इब्रानियों अंत समय के लिए एक संदेश, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। 4 हफ्ते तक हमने चर्चा किया। आज हमारा पाठ है, पाठ 5 है और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है यीशु विश्राम का दाता। याद वचन के लिए आप मेरे साथ अपनी बाइबल खोल सकते हैं। इब्रानियों की पत्री, उसका 4वां अध्याय और उसका 9वां पद, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब का विश्राम बाकी है। परमेश्वर अपने बड़े वचन पर आशीष दे। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने देखा इब्रानियों 1 और 2 में कि यीशु परमेश्वर के लोगों का राजा है, हमने ये भी देखा कि यीशु अपने लोगों को पाप से मुक्त करता है। इब्रानियों 3 और 4 में हमने यीशु का परिचय ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा जो अपने लोगों को विश्राम देता है। हम इस बात को और बेहतर ढंग से ऐसे समझ सकते हैं उस प्रतिज्ञा को याद करके जो परमेश्वर ने राजा दाऊद से की थी। परमेश्वर ने राजा दाऊद और उसके लोगों को उनके शत्रुओं से शांति देने का वादा किया था जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं और हम रविवार के पाठ पे चलें। और इस रविवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए हम पास्टर भारती के पास चलेंगे। पास्टर भारती, रविवार का पाठ जो कि प्रतिज्ञा की भूमि, विश्राम का स्थान है, इस विषय पर अपना प्रकाश डालें। हम जो 5वें लेसन का जो हम इस अध्ययन कर रहे हैं उसका आज शीर्षक है यीशु मसीह जो हैं वो विश्राम का दाता है। और आज हम रविवार के परिचय के बीच में से हम सीखेंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों को प्रतिज्ञा दी, उनके साथ उसने वाचा बांधी उस विश्राम में उनको ले जाने के लिए। और ये सबसे पहली प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने विश्वासी जन, अपने व्यक्ति के साथ, अपने बेटे के साथ, अपने लोगों के साथ परमेश्वर ने ये वाचा अब्राहम के साथ सबसे पहले जो है उसने ये प्रतिज्ञा यहाँ पर की। और जिसका जिक्र उत्पत्ति की किताब उसके 15वें अध्याय की अगर हम यहाँ 12 आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ हमें थोड़ा सा समझ आएगा। लिखा है कि जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, ये निश्चय जान कि मैं तेरे पराए वंश देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दासी हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देते रहेंगे। फिर जिस देश के वे दासी होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल जाएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे 4थी पीढ़ी में वहाँ फिर जाएंगे क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। ये अब्राहम के साथ परमेश्वर जो है ये वाचा बांधता है कि जिस देश में तेरे लोग जो हैं वो परदेसी होकर के रहेंगे वहाँ से परमेश्वर उनको निकाल करके लाएगा और उनको जो है
विश्राम देगा। और ये हम देखते हैं कि अब्राहम के वंशज जो थे, जब वो परमेश्वर जो है उनको उनकी वादा खिलाफी के खिलाफ या उनके आज्ञा ना मानने के खिलाफ जब परमेश्वर ने उनको देखा और उनको जो है मिस्र देश में उनको जो है वहाँ परमेश्वर ने उनको जो है वो उनको जो है दास के रूप में उनका जीवन जो है वहाँ बीतने लगा। वो गुलामी में जो है फंसते चले गए। और यहाँ हम देखते हैं कि जब वो गुलाम का जीवन व्यतीत कर रहे थे तो यहाँ तक कि उनको परमेश्वर की आराधना करने का भी समय उनको नहीं मिला। वहाँ के राजा फिरौन ने उनको जो है पूरे हफ्ते जो है वो काम करने के लिए उनको कहा। कोई उनके लिए छुट्टी नहीं थी कि वो किसी दिन इकट्ठे होकर के वो परमेश्वर की आराधना या कर सकें या उसके नाम को ले सकें या अपने उस परिश्रम से जो वो करते थे वहाँ पर उससे वो विश्राम पा सकें। और परमेश्वर ने अपनी उस प्रतिज्ञा को जो उसने अब्राहम के साथ बांधी थी कि परमेश्वर जो है उनको परिश्रम से विश्राम में लेकर के जाएगा, तो वहाँ उसके लिए उसने मूसा और उसके भाई हारून को चुना और वो उनको वहाँ से निकाल करके जो है वो मुल्क कनान में जो प्रतिज्ञा का देश था, जहाँ पर आकर के वो विश्राम कर सकते थे, उस देश में जो है वो उनको लेकर के आया। और वहाँ आने के लिए उसने जो कहा कि मुझे जो है हमेशा याद रखना और मेरे विश्रामवार को जो है याद करके मानना और ये याद करना कि मैं इस दुनिया का सृष्टि करता हूँ। जब तुम विश्रामवार में प्रवेश करो तो ये दो खास बातें जो है याद रखना कि मैं इस दुनिया का सृष्टि करता हूँ और मैं तुम्हें उस गुलामी से निकाल करके यहाँ जो है वो लेकर के आया हूँ, जहाँ पर तुम एक आज़ादी का जीवन जी सकते हो। और तुम याद रखना कि मैंने तुम्हें छुड़ाया है, मैं तुम्हें निकाल करके लाया हूँ। और विश्वास से परमेश्वर को जो है मानना और उसके विश्रामवार को हमेशा जो है वो याद रखना। तो ये चीज़ जो है यहाँ पर मुझे और आपको परमेश्वर सिखाना चाहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा जो है वो अपने लोगों को दी और उन्होंने उसमें विश्रामवार में प्रवेश किया, आज भी जो है वो प्रतिज्ञा मेरे और आपके लिए जो है वो अभी भी बाकी है कि हम जो हैं कुछ समय इस दुनिया में जब समय गुजारते हैं तो परमेश्वर के साथ समय गुजारें और आने वाले विश्रामवार में भी हम जो हैं अपने जीवन को परमेश्वर की मदद से वहाँ पर ले जा सकें। तो परमेश्वर का वादा मेरे और आपके लिए आज भी है कि हम परमेश्वर के साथ रहें। वही मेरा और आपका छुड़ाने वाला है, वही मुझे और आपको विश्रामवार में प्रवेश कराने वाला है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, इब्रानियों ने समझाया कि यीशु जो हमें देता है वह परमेश्वर का है और सबके विश्राम के समान है। परमेश्वर ने यह विश्राम आदम और हवा को दिया और आदम और हवा ने अपना पहला सब्त पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बिताया। जब हम वास्तव में सब्त को पवित्र मानते हैं तो हम पृथ्वी को फिर से सिद्ध बनाने का उसका वादा रखते हैं। आइए हम इस बातों को ध्यान पे रखते हुए सोमवार के पाठ पे चलेंगे और सोमवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन के पास चलते हैं। पास्टर फ्रैंकलिन, आप अपने विचारों को आज हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि क्योंकि वे विश्वास नहीं करते। सोमवार के पाठ का आज का शीर्षक है। हम सोमवार के पाठ में हैं और इसका शीर्षक भी जो है बहुत ही अचरज करने वाला है। और क्योंकि वे विश्वास नहीं करते, बड़ा साधारण सा वाक्य है जिसका मतलब हम समझ सकते हैं कि शायद कोई ऐसा झुंड है, कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है कि परमेश्वर पर जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। और जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 12 पद से लेकर 19वें पद तक जब हम पढ़ते हैं तो संत पौलुस हमारा ध्यान 2 बातों की तरफ जो है वो आकर्षित करता है। पहली बात तो जो है वो हमसे आग्रह करता है, निवेदन करता है कि हम जो है उस विश्वास में जो कि परमेश्वर यहोवा के द्वारा हमें मिला है, हम क्या करें, उसमें दृढ़ रहें। दूसरी बात जो है वो ये कहता है कि हमें किसी के भी बहकावे में, किसी की भी बातों में जो है वो आने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमारे बाप दादों ने किया, उन इजराइलियों ने किया और उसका जो हश्र था
उसका जो अंजाम था वो हम सब जो है बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं। और संत पौलुस कहता है कि अगर हम भी जो है किसी के बहकावे में आ जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, तो हमारा भी जो है वो अंत वैसा ही होगा जैसे कि हमारे बाप दादों का, इजराइलियों का जो है वो हुआ है। जब हम बाइबल में जाते हैं गिनती की पुस्तक उसका 13वां और 14वां अध्याय, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो मूसा को बुलाता है और मूसा से ये कहता है कि जिस प्रतिज्ञा वाले देश केनान देश के बारे में जो है मैंने इजराइलियों से जो है वो वादा किया है, प्रतिज्ञा करी है, और इससे पहले कि जो है ये लोग उस प्रतिज्ञा वाले देश में प्रवेश करें, और मैं चाहता हूँ कि तू क्या कर, कुछ ऐसे लोगों को जो है वो चुन, और जो क्या करेंगे उस कनान देश में जाएंगे और वहाँ की जो जानकारियाँ हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे वो रहते हैं, उनका खान पान क्या है, वो सारी बातें क्या करेंगे, ये जाकर वहाँ जो है वो पता लगा कर आएंगे। और वो ये कहता है कि इस प्रकार के 12 जासूसों को जो है तू क्या कर, चुन, और हर एक पुरुष जो है एक एक गोत्र में से जो है तुझे लेना पड़ेगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने जो है परमेश्वर यहोवा की आज्ञा का पालन किया, और उसने क्या कि सारे अपने गोत्रों में से जो है, उन 12 गोत्रों में से जो है एक एक ऐसा पुरुष जो कि उस गोत्र का प्रधान था, उनको क्या किया, नियुक्त किया, चुना, और उनको क्या किया, उस कनान देश की जो है वो में प्रवेश करने के लिए क्या किया, उनसे कहा कि तुम क्या करोगे, जाकर जो है एक भेदी के तौर पर जो है वहाँ की सारी जानकारियाँ क्या करोगे, मुझे जो है वो ला कर दोगे, जिससे कि इससे पहले कि जो है हम उस कनान देश में प्रवेश करें, हमें ये पता लग जाएगा कि भाई वहाँ सबको जो है वो क्या और कैसे है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मूसा जो है इन लोगों को जो है वो नियुक्त कर देता है, और ये लोग जो है क्या करते हैं, उस कनान देश में जो है वो चले जाते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसमें से जो है 40 दिनों के बाद, और जब ये लोग वहाँ पर अपना भेद इकट्ठा करने के बाद जब वापस मूसा के पास आते हैं, तो जो 10 लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उस कनान देश के बारे में नकारात्मक जो है वो रिपोर्ट मूसा को पेश करते हैं, और 2 जो है जो कि केलेब और जोशुआ है, और वो क्या करते हैं, अपनी सकारात्मक रिपोर्ट जो है वो मूसा को पेश करते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब इजराइलियों को इसका पता लगता है कि 10 लोगों ने क्या किया, नकारात्मक रिपोर्ट जो है क्या करी है, कनान देश के बारे में पेश करी है, तो हम देखते हैं कि ये सारे इजरायली जो है वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं, मूसा को जो है वो लान तान करते हैं, उस पर दोषारोपण करते हैं, और मूसा को बार बार ये कहते हैं कि तूने जो है हमें क्यों जो है वो मिस्र से लेकर आया, अच्छा होता है कि शायद हम मिस्र में मर जाते, अच्छा होता है कि शायद हम उस मयाबान जंगल में जो है वो मर जाते हैं, और अब तो क्या है कि हमें एक ऐसे देश में लेकर जाना चाहता है जहाँ पर कि क्या होगा, हमारी स्त्रियां, हमारी औरतें, हमारे बच्चे जो है वो गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे, उनको क्या किया जाएगा, उनको हमसे जो है वो छीन लिया जाएगा। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये सारी बातें जो है परमेश्वर जो है क्या कर रहा था, बहुत ही धैर्य से जो है वो सुन रहा था। और हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो क्रोध है, जो कोप है, वो क्या हो गया, भर जाता है, और परमेश्वर जो है यह मूसा को फिर बुलाता है, और वो कहता है कि मूसा जो मैं कब तक जो है इन लोगों का ये तिरस्कार, ये जो है अनादर, ये जो है जो काम ये लोग मेरे प्रति कर रहे हैं, मैं कब तक जो है क्या करूँगा, इनका सुनता रहूँगा, या इनको जो है वो सहन करूँगा, और मैं इनको क्या करने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी जो है वो नष्ट करने वाला हूँ। इन लोगों को मैंने कितने बड़े बड़े आश्रयक्रम जो है वो दिखाए, उसके बावजूद भी जो है ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर जो है उन 10 श्रापों के बारे में जो है जिनके द्वारा परमेश्वर ने उनको बचाया, उनको वो याद दिलाता है, कैसे लाल समुद्र में जो है मिस्रियों की सेना को परमेश्वर ने नष्ट किया था, वो उनको वो याद दिलाता है। परमेश्वर उनको ये भी याद दिलाता है कि कैसे जो है परमेश्वर ने इजराइली के लिए क्या किया था, रोटी का जो है वो इंतज़ाम किया था, कैसे उसने चट्टान में से जो है पानी निकाल कर उनके लिए जो है वो इंतज़ाम किया था, कैसे बादल के रूप में जो है उनके लिए क्या बना था, वो एक साया जो है वो बना था। और परमेश्वर इस बात से इसलिए दुखी है, ये सारे जो चमत्कार है, आश्चर्यक्रम जो है इन इजराइलियों ने अपने आंखों से देखा था,
और देखने के बाद भी क्या है कि वो उन पर क्या कर रहे हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अब मैं क्या है इनको नाश करने पर हम देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से कहता है कि प्रभु अगर तू ऐसा करेगा तो जो लोग अब तक तेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, जिन्होंने तेरे बारे में तेरी कीर्ति, तेरी बड़ाई, तेरी प्रशंसा जो है वो सुनी है, की है, तो जब उनको ये पता लगेगा कि तूने क्या किया, इन लोगों को मयाबान में, जंगल में जो है वो मार दिया या नष्ट कर दिया, तो वो लोग तेरे बारे में जो है वो क्या सोचेंगे? वो तो यही सोचेंगे क्योंकि ये तू जो है इनको उस कनान देश में जिसकी तूने प्रतिज्ञा करी थी, तो उनको वहाँ पर नहीं ले जा पाया, उनको वहाँ पर प्रवेश नहीं करा पाया, और इसलिए तूने क्या किया, इन सबको जो है वो नाश कर दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो कि बहुत ही दयालु और अनुग्रहकारी है, परमेश्वर मूसा की बात को जो है वो मान जाता है, पर उसके बावजूद भी जो है परमेश्वर कहता है क्योंकि इन लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, मेरा अनादर किया, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, मेरे वचन के अनुसार ये नहीं चले, अब मैं इनको क्या करूँगा, उस प्रतिज्ञा वाले देश में जो है वो प्रवेश करने नहीं दूंगा। सिर्फ 2 लोग जो है जिन्होंने क्या किया, मेरी आज्ञा का पालन किया, जिन्होंने जो है एक अच्छी सकारात्मक रिपोर्ट जो है तुझ तक जो है वो पहुंचाई है, जो कि कैलेब और जोशुआ है, वे 2 ही जो है वो क्या कर पाएंगे, उस कनान देश में जो है वो प्रवेश कर पाएंगे। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इनके आज्ञा ना मानने के कारण, इनके हठीलेपन के कारण, इनके प्रभु को तिरस्कार करने के कारण, अनादर करने के कारण जो है ये सारे के सारे इजरायली जो है उस कनान देश में जो है वो प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ से हम एक अच्छा सबक ले सकते हैं। कई बार हम और आप भी अपने जीवन में जो है प्रभु के उन सारे चमत्कारों को, आश्चर्य क्रमों को अपनी आंखों से देखते हैं, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते हैं। तो हमारे और आपके लिए एक बहुत ही बड़ा जो है वो मैडम यहाँ पर क्या है वो सबक है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम मंगलवार के पाठ पे चलेंगे पास्टर भारती के पास। पास्टर भारती, मंगलवार का पाठ हमें ये बता रहा है कि यदि आप आज परमेश्वर की वाणी सुनते हैं, तो हम इस विषय पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए कि यदि आप आज परमेश्वर की वाणी सुनते हैं तो हमें क्या होगा, अगर नहीं सुनते हैं तो क्या होगा? ये जो है अभी पास्टर फ्रैंकलिन ने हमारे सामने काफ़ी कुछ जो है बताया परमेश्वर के लोगों के बारे में, और ख़ास करके मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जो आज मेरे और आपके लिए सुअवसर है, अच्छा समय है कि परमेश्वर की वाणी, परमेश्वर का सुसमाचार जब मुझे और आपको सुनाया जाता है तो हमें क्या करने की ज़रूरत है। इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय की मैं यहाँ 6 और 7 आयत को जो है पढ़ना चाहूँगा, जो वचन मुझे और आपके लिए दिया गया है। लिखा है इब्रानियों 4 अध्याय की 6 आयत में, तो जब यह बात पक्की है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा न मानने के कारण उसमें प्रवेश न किया। इसलिए वह किसी विशेष दिन को ठहराकर इतने दिन के बाद दाऊद की पुस्तक में उसे आज का दिन कहता है, जैसे पहला क्या कहा गया, यदि आज तुम उसका सब सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। ये जो है ये मुझे और आपको बताया गया हमारे इतिहास के द्वारा, हमारे पूर्वजों के द्वारा, कि जब उन्होंने अपना दिल कठोर किया तो वो परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश ना कर पाए। और यही शुभ संदेश मेरे और आपके लिए आज है कि अगर हम आज परमेश्वर का वचन हमें सुनाया जाता है, बताया जाता है, तो परमेश्वर की ये विनती परमेश्वर अपने लोगों से कर रहा है कि अपना मन कठोर ना करना। वो मुझे और आपको दावत दे रहा है, निमंत्रण दे रहा है, और वो कह रहा है कि अपने मनों को मुलायम करो, मुझे जगा दो। यहाँ मैं एक उदाहरण दे करके अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहता हूँ, जो उदाहरण यहोशू की किताब उसके 24 अध्याय में दिया गया है कि यहोशू अपने तमाम लोगों को जो है वो इकट्ठा करता है और उनको जो है उनके गुजरे हुए समय के बारे में बताता है कि देखो परमेश्वर ने तुम्हारे पूर्वजों के साथ, तुम्हारे बुजुर्गों के साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ जो है वो ये किया, और अब जो है परमेश्वर एक बार फिर आपसे ये चाहता है कि आप जब
विश्राम वार में प्रवेश करने पर हो, उस देश में प्रवेश करने पर हो जहाँ पर तुम आज़ादी के साथ परमेश्वर की आराधना करोगे, उसके सब्बत को जो है वो मानोगे। तो यहाँ यहोशू जो है उनको यहाँ कहता है कि मैं आपके सामने आज एक बार फिर ये चुनौती रखता हूँ कि आप किसकी सेवा करोगे। और लोग जो हैं वो उनके सामने वो कहता है कि मैं तो अपने घराने के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ परमेश्वर की सेवा करूँगा, जैसा कि उसका वचन आज मेरे पास पहुँचा है। और इसी को देखते हुए लोग भी जो हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है, हम भी जो है उसी की आराधना करेंगे, उसी की जो है उसी को हम उसी की सेवा करेंगे। लेकिन यहोशू जो उनको कहता है कि तुम भूल मत जाना। और वो जो है दोबारा उसके साथ कहते हैं कि हम तो उसी की सेवा करेंगे और उसी की बात को जो है मानेंगे, उसी की वाणी को हम सुनेंगे। अजीजों, आज परमेश्वर जो है वो विनती कर रहा है कि हम अपने मनों को कठोर ना करें, उसकी आवाज़ को सुन करके, और हम उसमें विश्वास करें कि परमेश्वर महान है। वो मुझे और आपको विश्राम में ले जाने के लिए जो है वो मेरी और आपकी अगुवाई करने के लिए तैयार है। हम पूरे भरोसे के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास चलें और उसी से हम दुआ और प्रार्थना करें, उसी के पास अपनी धन्यवाद की भेंटें लाएं और परमेश्वर पर भरोसा करते हुए उसके निमंत्रण को पूरे मन के साथ जो है स्वीकार करें और उसके विश्राम में प्रवेश करने के लिए हम जो हैं अपने आप को हम तैयार करें, उसी की आवाज़ को सुने, क्योंकि वही मेरा और आपका परमेश्वर है। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बुधवार के पाठ पे चलेंगे और बुधवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर फ्रैंकलिन, बुधवार के पाठ का शीर्षक है उसके विश्राम में प्रवेश करना। आप अपने विचारों को हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए, उसके विश्राम में प्रवेश करना, इस विषय पर। बड़ा ही अच्छा शीर्षक है कि उसके विश्राम में प्रवेश करना। अगर हम अपनी बाइबलें खोलें और बाइबल में से हम अगर पढ़ सकते हैं इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां पद, और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस जो है वो परमेश्वर के उस क्रोध के बारे में, उस गुस्से के बारे में जो है वो जिक्र कर रहा है। और वो गुस्सा परमेश्वर को क्यों आता है? क्योंकि इन इजरायलियों ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का जो है वो पालन नहीं किया, और जिस केनान देश में, जिस प्रतिज्ञा वाले देश में परमेश्वर जो है इनको लेकर जाना चाहता था, और वहाँ पर क्या है कि ये नहीं पहुँच पाए, उस विश्राम में जो है वो नहीं पहुँच पाए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है बार बार हमें और आपको क्या है कि उस विश्राम के बारे में जो है बताना चाहता है, हमको आग्रह करना चाहता है, जो कि परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आमंत्रित जो है वो करता है। अब ये सवाल उठता है कि संत पौलुस जो है वो किस विश्राम की जो है वो बात कर रहा है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी पास्टर भारती ने जो है वो हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इस विश्राम में प्रवेश करने के बारे में जो है वो बताया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कि मैं और आप जो है बहुत ही आराम से जो है वो रह सकते हैं। और हम देखते हैं कि एक संज्ञा जो है विश्राम को भी ये दी गई है कि वो केनान देश जो है जहाँ पर कि परमेश्वर क्या है अपने लोगों को, इजरायलियों को जो है वो वहाँ पर पहुँचाना जो है वो चाहता था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि संत पौलुस जो है इन विश्रामों के बारे में ये कहता है कि वो विश्राम जहाँ पर परमेश्वर सब कुछ क्या कर सकता है, देख सकता है, परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ जो है वो मुहैया करा सकता है, परमेश्वर हम सबों को शांति दे सकता है, हम सबों को जो है वो आनंद दे सकता है। तो परमेश्वर जो है हमें और आपको एक ऐसे स्थान में जो है वो लेकर जाना चाहता है। और दूसरी बात यहाँ पर संत पौलुस कहता है कि वो उस विश्राम जो कि केनान, जो कि परमेश्वर ने क्या किया था, अपने लोगों को, इजरायलियों से जो है वो प्रतिज्ञा किया था, और जहाँ पर कि क्या है कि एक ऐसा संपन्न देश है जहाँ पर कि जो है दूध और मधु की जो है वो धारा बहती है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि वहाँ पर हर एक व्यक्ति जो है जो प्रवेश करता, उस विश्राम में प्रवेश करता,
वो बहुत ही खुश और आनंद के साथ अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकता था। और परमेश्वर जो है क्या करता है, संत पौलुस के द्वारा जो है वो हमें बताना चाहता है कि वो उस विश्राम में मुझे और आपको क्या करना मांगता है, ले जाना मांगता है। और हम देखते हैं कि तीसरी बात संत पौलुस कहता है कि वो उस विश्राम जो कि पवित्र मंदिर को भी दर्शाता है, जहाँ पर कि संदूक या पवित्र संदूक को जो है वो ठहराया गया था। वो और एक विश्राम के बारे में बात करता है जहाँ पर कि जो पवित्र शब्द हैं को, जो कि परमेश्वर ने अपने सारे कामों से क्या किया था, वो जो है वो विश्राम किया था। परमेश्वर हमें एक ऐसे अलग विश्राम के आनंद में जो है वो प्रवेश करने के लिए आमंत्रित जो है वो करता है। और वो कौन सी जगह है, वो कौन सा ऐसा विश्राम का स्थान है। और हम यहाँ पर देखते हैं वो एक नई पृथ्वी है जो कि परमेश्वर ने हम सबों के लिए क्या किया है, वो वायदा किया है। और हम और आप क्या कर सकते हैं, उस विश्राम में जो है वो प्रवेश जो है वो कर सकते हैं। पर इसके लिए जो है मुझे और आपको क्या करना होगा, प्रयत्न करना होगा। मुझे और आपको जो है वो कोशिश करनी होगी। और इसलिए जो है अब वो संत पौलुस जो है बार बार क्या कर रहा है, मुझे और आपको ये हिदायत दे रहा है, मुझे और आपको जो है वो ये सलाह दे रहा है कि हम और आप क्या करें, उस विश्राम में प्रवेश करने के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। अगर आपके पास अपनी बाइबल है तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबलें मेरे साथ खोलें, इब्रानियों की पत्री और उसका 4था अध्याय, और हम उसके 9 आयत से लेकर जो है वो 11 आयत और उसका 16 आयत जो है वो पढ़ेंगे, जिससे कि हमें ये प्रतीत हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि संत पौलुस जो है कौन से विश्राम के बारे में जो है वो बात कर रहा है। यहाँ लिखता है, अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने भी परमेश्वर के समान अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उसके समान आज्ञा ना मारकर गिर पड़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे उसे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। 16वीं आयत को देखते हैं, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हिवाएं बांध कर चले कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि ये चंद आयतें जो है मुझे और आपको क्या कर रही है, उस विश्राम दिन के बारे में जो है वो बता रही है। और हम सब जो है आइए उस विश्राम दिन में प्रवेश करने के लिए जो है उन इजरायली से जो है, जो कि हमारे बाप दादा रहे हैं, उन सब एक बहुत बड़ा सबक लें। उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए वो कनान देश में प्रवेश नहीं कर सके। और हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसके आज के सब स्कूल पाठ से सबक मिलता है कि हम प्रभु परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और हम उसके भय में क्या करें, जीवन व्यतीत करें, और जिससे कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने कनान से की थी, इजरायलियों से की थी कनान देश में प्रवेश करने के लिए, और वही प्रतिज्ञा परमेश्वर आज हमसे और आपसे भी जो है वो कर रहा है। परमेश्वर हम सबों को उस स्वर्गीय कनान में जो है, उस प्रतिज्ञा वाले देश में, उस विश्राम में, अनंत विश्राम में जो है प्रवेश कराना चाहता है। पर इसके लिए जो है हम सबों को प्रयास करना होगा, प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी, अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर रखना होगा। तभी हम और आप क्या है कि उस विश्राम में जो है, अनंत विश्राम में जो है वो हम प्रवेश कर सकते हैं। मैडम, धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम बृहस्पतिवार के पाठ पे चलेंगे और बृहस्पतिवार के पाठ को ध्यान पे रखते हुए पास्टर भारती के पास चलते हैं। पास्टर भारती, बृहस्पतिवार का शीर्षक है स्वर्ग का स्वाद। आप इस विषय पे थोड़ा अपना विचारों को अपने हमारे दर्शकों तक पहुँचाइए कि स्वर्ग का स्वाद क्या है। ये थर्सडे का जो पाठ है, जो उसका जो शीर्षक है स्वर्ग का स्वाद, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं और आप इस दुनिया में रहते हुए उस स्वर्गीय विश्राम का कुछ थोड़ा सा स्वाद हम इस दुनिया में रहते हुए हम उसको देख सकते हैं, चख सकते हैं। और इसके लिए परमेश्वर ने इंतज़ाम किया है अपने लोगों के लिए, जो निर्गमन की किताब और उसके 8 से 11 आयत में यहाँ पर बताया गया है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना,
6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो किसी भांति का काम काज करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया। आज 7वें दिन विश्राम किया, इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। ये आज्ञा परमेश्वर ने मुझे और आपको इस दुनिया में रहते हुए दी है, और ये वादा उसने किया है कि जिस तरह से मैंने अपने सारे कामों से विश्राम किया, उसी तरह से तुम भी इस दुनिया में रहते हुए हर हफ्ते काम करने के बाद 6 दिन जो है काम करने के बाद अपने परिश्रम से जो है तुम विश्राम पाना, और उस दिन जो है मुझ सृष्टिकर्ता को याद रखना, याद करना, मेरे नाम के गीत गाना और याद करना, क्योंकि मैं ही इस दुनिया का सृष्टिकर्ता हूँ। अजीज़ों, यही इब्रानियों की किताब उसके 4 अध्याय में जो पास्टर फ्रैंकलिन ने अभी पढ़ा कि ये वादा मेरे और आपके लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए आज भी कायम है कि हम इस दुनिया में रहते हुए हम जब सैबत को हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके साथ जो है बैठते हैं, अपने विश्राम से, अपने परिश्रम से विश्राम पाते हैं और परमेश्वर को याद करते हैं, तो हम उस वक्त जब परमेश्वर की आराधना करते हुए होते हैं तो हम अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाते हैं और थोड़ा सा एहसास कर सकते हैं कि हम एक शांति का जीवन, एक खुशी का जीवन हम इस दुनिया में परमेश्वर के साथ गुजारते हैं। लेकिन ये पूरा विश्राम जो है उस वक्त पूरा होगा जब हम इस दुनिया के सफ़र को पूरा करके और परमेश्वर के उस स्वर्गीय कनान में प्रवेश करेंगे और पूरी तरह से हम परमेश्वर के साथ हम जो बैठेंगे और उसके नाम की हम्दो सिना के गीत, उसकी आराधना हम हमेशा करते रहेंगे, तो उस वक्त हमारा विश्राम पूरी तरह से जो है वो पूरा होगा। और इसके लिए हमारे कुछ यहूदी विचारक जो हैं वो कहते हैं, चार्ल्स स्मिथ जो है कहते हैं कि 7वां दिन मेरे और आपके लिए एक चित्र की तरह दिखाया गया है, और ख़ास करके उन लोगों के लिए कि जो मृत हैं, जो अपनी कब्रों से जागेंगे, और तब उनके लिए एक विश्राम का नया अध्याय जो है वो शुरू होगा। ये एक यहूदी विचारक हैं चार्ल्स स्मिथ, वो कहते हैं कि जो लोग कब्रों में हैं वो जीवित होंगे और एक नए विश्राम में प्रवेश करेंगे। एक और उनके रब्बी हैं अकीबा, वो भी जो कहते हैं कि तू ही, वो भी लिखते हैं कि तू ही हमारा स्वामी है जो पृथ्वी को नियंत्रण करता है। और आखिर में जो है वो यहाँ पर कहते हैं कि यहोवा जो उनको कहता है कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, हमारे पास पहले से ही क्या है जो हमें स्वर्ग दिखा सकता है। और ये रबी जो उनको कहते हैं कि तुम्हें परमेश्वर ने सब्त का दिन दिया है, जो तुम्हें स्वर्ग के सब्त की जो सच्चाई है, जो चित्रण है, जो स्वाद है, उसको जो है तुम इस दुनिया में रहते हुए कुछ हद तक उसको टेस्ट कर सकते हो, उसको तुम उसका आनंद ले सकते हो। तो अजीजों, सब्त का दिन मेरे और आपके लिए आनंद का दिन है, परमेश्वर का धन्यवाद देने का दिन है और खुशी मनाने का दिन है, और उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करने का भी दिन है कि हम उसकी प्रतिज्ञाओं में विश्वास करते हुए हम उसकी दया और उसकी क्षमा को जो है याद करते हुए हम उसकी मदद से हम अपने जीवन में जो है वो हम कामयाब हों और उस स्वर्गीय कनान के लिए हम उसकी मदद से अपने जीवन को तैयार कर सकें और स्वर्गीय विश्राम में हम परमेश्वर के साथ हम प्रवेश कर सकें। यही यहाँ पर मुझे और आपको बताया गया है कि इस दुनिया में रहते हुए हम परमेश्वर के विश्रामवार में उसकी महिमा के गीत हमेशा गाते रहें और स्वर्गीय विश्राम के लिए अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर भारती आपके अच्छे विचारों के लिए। आइए हम शुक्रवार के पाठ पे चलेंगे और शुक्रवार के पाठ पर प्रकाश डालेंगे पास्टर फ्रैंकलिन। हम शुक्रवार के पाठ में हैं और जैसे कि हम जानते हैं कि शुक्रवार का पाठ जो है वो कुछ अतिरिक्त विचारों के साथ जो है हम उस पर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और ख़ास तौर से जो है हम
मिसेस एलन जी वाइट जो कि हमारी नबिया हैं, भविष्यवक्तिनी हैं, उनके कुछ विचारों को जो है हम क्या करते हैं सब स्कूल पाठ के उस संदर्भ में जो है वो क्या कहना चाहती हैं, वो क्या जोड़ना चाहती हैं, हम उस पर क्या करते हैं वो विचार करते हैं। और इससे पहले कि जो है मैं मिसेस एलन जी वाइट के उन विचारों को आपके साथ साझा करूं, हम देखते हैं कि संत पौलुस जो है आज के संपूर्ण सब स्कूल पाठ में हमें बार बार जो है उस अनंत विश्राम के बारे में क्या करना मांग रहा है, हम सभी का ध्यान आकर्षित करना मांग रहा है। अभी पास्टर भारती ने जो है हमें सबत के बारे में बताया है कि सबत में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम और आप उस अनंत विश्राम में, उस अनंत सबत में प्रभु परमेश्वर के साथ, अपने उन साधु संतों के साथ, पवित्र लोगों के साथ अगर वहाँ पर उस विश्राम में आप प्रवेश कराना चाहते हैं जहाँ पर कि परमेश्वर चाहता है कि हम सब प्रवेश करें, और उसके लिए हमें सभी को जो है इस पृथ्वी पर क्या करना होगा, परमेश्वर के उस शब्द का जो है वैसे ही पालन करना होगा जैसे कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जो है वो लिखा हुआ है। हम देखते हैं कि पुराने ज़माने में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी रहे हैं और जिनका मानना ये था कि जो सबत है वो सिर्फ यहूदियों के लिए है, और उनका ये भी मानना था कि सबत जो है वो पुराने नियम के तक ही क्या है सीमित है और पुराने नियम के साथ जो है वो ख़त्म हो गया है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा हुआ है, और जितना महत्व जो है वो पुराने नियम का है उतना ही महत्व जो है वो नए नियम का भी है। पूरी बाइबल की जो 66 किताबें हैं, और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरी की पूरी बाइबल पवित्र शास्त्र क्या है वो परमेश्वर के बारे में जो है वो हमें बताती है। और इसलिए जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो सबत है वो सिर्फ पुराने नियम में ही था, पर हम उसके बारे में नए नियम में भी क्या करते हैं पढ़ते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि सबत जब हम पालन करते हैं तो हम और आप इस बात को मानते हैं कि परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, परमेश्वर ने हमको बनाया है अपने स्वरूप में, अपनी समानता में, वो हमसे प्रेम करता है और वो हम सबों को उस अनंत विश्राम में, उस पवित्र घर में, स्वर्ग में जो है वो प्रवेश कराना चाहता है, जहाँ पर कि हम सब जो है बड़े आराम के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़े खुशी के साथ जो है प्रभु परमेश्वर के साथ हम वहाँ पर वास कर सकते हैं। पर वहाँ पर हम और आप तभी पहुँच सकते हैं जब हम क्या करेंगे, अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर पर रखेंगे, और उसका जो पवित्र शब्द है जो कि परमेश्वर के वचन में हमें बताता है कि उसका कैसे कैसे पालन करना है, और अगर हम यहाँ पर रह के उसका पालन करेंगे और तभी जो है हम उस स्वर्गीय घर में जो है उस बड़े विश्राम में जो है वो प्रवेश कर सकेंगे। और अब जो है मैं आपके साथ मिसेस एलन जी वाइट का एक विचार आपके साथ बांटना चाहता हूँ, जो कि स्टेप टू क्राइस्ट पेज नंबर 70 और 71 में, 70 और 71 में जो है वो अंकित है। यहाँ पर लिखता है कि जब यीशु हमारे दिलों में रहता है तो हमें शांति और आराम मिलता है। हम खुशी की किसी भी मजबूत भावना से ये नहीं दिखा सकते कि हमारे पास ये शांति नहीं है, लेकिन हम एक भरोसे को महसूस करेंगे जो हमारे दिलों में गहराई तक रहता है। आपकी आशा का कारण स्वयं से नहीं आता है, आपकी आशा केवल यीशु मसीह से आती है। तेरी मूर्खता उसकी बुद्धि से जुड़ जाती है, आपकी कमजोरी उसकी ताकत और पराक्रम से जुड़ती है। उसका पराक्रम कभी असफल नहीं होता। इसलिए आशा के लिए अपने आप को मत देखो, अपने बारे में बिल्कुल ना सोचें, यीशु को देखें। अपने मन को उसके संपूर्ण प्रेम और सुंदरता के बारे में लंबे समय तक सोचने दें। केवल यीशु के बारे में सोचें। वो स्वार्थी नहीं था, उसका हृदय बिना अहंकार के था, वो अपराध बोध से मुक्त था, वो पवित्र था, उसका प्रेम स्वर्ग में या पृथ्वी पर किसी भी चीज़ से मेल नहीं खा सकता है। इस विचार को ये विषय बनाए जिसके बारे में मैं आप क्या सोचते हैं, यीशु और उसका प्रेम। मिसेस एलन जी वाइट, स्टेप टू क्राइस्ट, पेज नंबर 70 एंड 71। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी जो नबियाँ हैं वो भी हमें जो है क्या करना मांग रही है, ये संदेश देना मांग रही है कि कैसे हम और आप क्या कर सकते हैं, अपना संपूर्ण विश्वास और भरोसा जो है प्रभु परमेश्वर पर रख सकते हैं। अगर हम और आप क्या करते हैं, उस अनंत विश्राम में, उस स्वर्ग में जो है वो प्रवेश करना चाहते हैं। आइए हम और आप उन सारी गलतियों को जो है वो ना दोहराएं जो कि हमारे बाप दादों ने, हमारे इजराइलियों ने क्या क्या किया, जिसके वजह से जो है वो उस प्रतिज्ञा वाले देश में, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए। अगर हम और आप भी अगर ऐसा ही करते हैं तो परमेश्वर ने जो हमसे वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, उस स्वर्गीय कनान के बारे में
हम और आप भी जो है शायद उसमें प्रवेश ना कर पाएँ। धन्यवाद देना चाहती हूँ पास्टर फ्रैंकलिन आपके अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आज हमने सीखा, यीशु विश्राम का दाता, ये हमारी चौथी आज्ञा को भी दर्शाता है कि रिमेंबर द सैबथ डे टू कीप इट होली, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। प्रिय दर्शकों, जब हम सबत मनाते हैं तो हमें याद आता है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है। सबत हमें ये भी याद रखने में मदद करता है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करता है, और साथ ही सबत में हमारे स्मरण करने से कहीं अधिक शामिल है। सबत भविष्य के जीवन में स्वाद के समान है, जिसका वादा परमेश्वर हमसे करता है। बाइबल में हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि यदि हम विश्राम दिन को अशुद्ध ना करें, अर्थात उस दिन, उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी ना करें और विश्राम दिन को आनंद का दिन माने और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने और उसका सम्मान करें, और हम उस दिन अपने मार्ग पर ना चलें और अपनी इच्छा पूरी ना करें और अपनी बात ना बोलें, तो हम यहोवा के कारण सुखी होंगे और हम उस देश के ऊंचे स्थानों पर चलने वाले होंगे। आइए हम जब इस दुनिया में रहते हैं सबत का पालन करना सीखें, ताकि हम सबत का जब हम पालन करेंगे तो परमेश्वर के उन आशीषों को हम प्राप्त करने वाले बन सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा जो पाँचवा सबत स्कूल का पाठ हम सभी दर्शकों के लिए आशीष का कारण रहा होगा। इससे पहले कि हम सबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करें, आज जो हमारे गेस्ट थे पास्टर आर भारती और पास्टर फ्रैंकलिन फ्रांसिस, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, सबत स्कूल पाठ के अध्ययन को ख़त्म करेंगे और दुआ में अगुवाई करेंगे पास्टर आर भारती। आइए दुआ करें। ज़मीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, इस दुनिया के सृष्टिकर्ता, हमारे मालिक, हम तेरे पास आते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू इस दुनिया का सृष्टिकर्ता है। हम ये जानते हैं कि तू हम तमाम को विश्राम देने वाला है, तू विश्राम का दाता है। इसलिए परमेश्वर, हम तुझसे विनती करते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए हम सब्त के दिन तेरे विश्राम में बैठ सकें, तेरे नाम के गीत गा सकें और तेरा धन्यवाद दे सकें, और अपने जीवन को सुस्वर्गीय विश्राम के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। परमेश्वर, तू हम तमाम की अगुवाई कर, हमारे तमाम दर्शकों के साथ हो और उनको आशीष दे, उनको समझ और बुद्धि तेरी तरफ से मिले, और परमेश्वर तू उनको आशीष दे, उनके परिवारों पर, उनके बाल बच्चों पर, उनकी रोजी रोटी पर खुदावन तेरी आशीष चाहते हैं। और चाहते हैं परमेश्वर कि हम इस दुनिया में रहते हुए तेरे विश्राम में हमेशा तेरे साथ बैठते रहें, और आने वाले विश्राम के लिए हम अपने आप को तेरी मदद से तैयार कर सकें, जिससे कि हम खुदावंद उस स्वर्गीय विश्राम में भी हम प्रवेश कर सकें और वहाँ पर हमेशा हमेशा तेरे विश्राम में तेरे साथ बैठकर तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हमेशा करते रहें। तो हम तमाम की अगुवाई कर और हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।